दोस्तों, अक्सर हम पुरानी कहानियों के बारे में किताबों के माध्यम से और आज के इस डिजिटल एरा में टेलीविज़न प्रोग्राम्स के माध्यम से भी जानते हैं। उनमें से ऐसा ही एक प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम है धर्मयोद्धा गरुड़, जिसने हम सब का परिचय करवाया है गरुड़ देव से, जो कि विष्णु जी के वाहन भी हैं। आप में से कई लोग अब गरुड़ के बारे में तो अवश्य ही जानते होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं विंता के पहले पुत्र अरुण के बारे में? यदि नहीं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और यदि आप जानते हैं तो हम आशा करते हैं इस विषय के बारे में एक बार फिर से सुनकर आपका मन अवश्य ही आनंद की अनुभूति करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, गरुड़ देव के बारे में तो हम सब ने सुना ही है कि वो कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल कर इंद्रदेव को भी हरा दिया था और स्वर्गलोक से अमृत लाकर अपनी माँ को भी दासीपन से मुक्ति दिलाई थी। दोस्तों, आइए बात करते हैं अरुण देव की। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, जिनका नाम था कद्रु और विंता। दोनों का ही विवाह ऋषि कश्यप जी से हुआ था। ऋषि कश्यप बहुत ही विद्वान थे। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से दो पत्नियां कद्रु और विंता, जिनका आज हमारी इस कहानी में उल्लेख है। कद्रु और विंता महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थी। एक दिन उन दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें वर मांगने को कहा और कहा वह जो मांगेगी वह उन्हें अवश्य देंगे। कद्रु ने वर में एक सहस्त्र तेजस्वी नाग पुत्रों का वर मांगा और विंता ने केवल 2 सदाचारी पुत्र मांगे, जिनके मन में सृष्टि का कल्याण करने की इच्छा हो। महर्षि कश्यप ने उन दोनों को उनका मनचाहा वरदान दिया। ऋषि कश्यप ने कद्रु को 1 सहस्त्र अंडे दिए और विंता को 2 अंडे दिए। कद्रु ने 1 सहस्त्र नाग पुत्रों को जन्म दिया और वहीं दूसरी ओर विंता के दोनों अंडे अभी तक फूटे नहीं थे। जैसा कि कद्रु अपने पुत्रों को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहती थी, वह जानती थी कि यदि विंता के पुत्रों ने जन्म लिया तो वो बहुत शक्तिशाली होंगे, क्योंकि उन्हें महर्षि दुर्वासा का और वाल्मीकि ऋषियों से वरदान मिला था कि विंता के पुत्र आकाश के इंद्र बनेंगे। कद्रु ने अपनी ही बहन के मन में शंका का बीज बो दिया था, जिससे कि वो अपने ही पुत्रों का अहित कर बैठे। विंता के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी थी और इसका परिणाम कुछ इस प्रकार हुआ। विंता इतनी उतावली हो गई थी कि उसने खुद ही अपने एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे में से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा अरुण। जी हाँ, गरुड़ के बड़े भाई का नाम था अरुण। अरुण अर्धविकसित पैदा हुए थे, क्योंकि विंता ने अपनी उत्सुकता के कारण अपने पहले अंडे को तोड़ दिया था। अंडे को तोड़ते ही जब विंता ने अपने पुत्र को अर्धविकसित देखा तो वो खुद फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने आप को कोसती रही कि एक माँ होकर वो अपने अंडों में विकसित हो रहे अपने बच्चों को महसूस नहीं कर पाई, और उत्तेजित होकर उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अंडे के टूटने पर जब अरुण अर्धविकसित शरीर की पीड़ा में बाहर निकले तो वह अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपनी ही माँ विंता को श्राप दे दिया कि जिस बहन से वह ईर्ष्या जागृत कर अपने आप को रोक नहीं सकी, जिस तरह उनकी वजह से अरुण कभी उड़ नहीं पाएंगे, उसी तरह आप भी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगी। जिस तरह मैं अपनी विवशता का दास बन गया हूँ, उसी तरह आप भी अपनी बहन की दास बनकर रहेंगी। यही नहीं, कुछ समय बाद जब अरुण को यह ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार ईर्ष्या में उनकी माँ के कारण उनका अर्धविकसित शरीर पैदा हुआ है, उसी तरह अपने मन को नियंत्रण में ना रखने के कारण क्रोध कर वह अपनी ही माँ को एक
दर्दनाक श्राप दे चुके हैं। उन्होंने अपनी माँ की ईर्ष्या तो देखी, परंतु उसके पीछे छिपी उस माँ की ममता का आभास नहीं कर पाए। वह अपने शब्दों को तो वापस नहीं ले सके थे, परंतु उन्होंने अपनी माँ को इस पीड़ा से मुक्त कर पाने का भी समाधान दिया कि जहाँ एक और आपकी संतान ने आपके जीवन को नरक बनाने का श्राप दिया है, वहीं आपका दूसरा पुत्र जब 500 वर्ष के बाद जन्म लेगा तो आपको इस दासीपन से मुक्त कराने के लिए आकाश पाताल एक कर देगा। वह परोपकार का ऐसा आदर्श बनेगा कि उसकी महिमा का गुणगान युगों युगों तक किया जाएगा। श्राप देकर अरुण ने अपनी माँ का जीवन अंधकार की खाई में डुबो दिया था, परंतु यह वरदान देकर उन्होंने अपनी माँ को अंधकार में आशा का उजाला भर दिया। और माता विंता ने भी अपने पुत्र अरुण को आशीर्वाद दिया कि वो अपने जन्म दोष से नहीं परंतु अपने कर्म से जाने जाएंगे और कभी ना हताश होंगे और ना ही किसी को हताश होने देंगे। दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि अर्धविकसित शरीर के साथ अरुण का क्या हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना के बाद अरुण अपनी माँ से निराश होकर उनसे दूर चले गए थे। वक्त तो ऐसा भी आया जहाँ विंता माँ अपने आप को कोस कोस कर ही सोचती रही कि उसके अर्धविकसित पुत्र का क्या होगा, उसका जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होगा। वहीं दूसरी ओर अरुण भी अपनी माँ के स्नेह से वंचित रह गए, परंतु समय की घड़ी बदली और अरुण देव ने सूर्य देव की आराधना करी। सूर्य देव ने अरुण की इस तपस्या को देख उन्हें उनकी मनोकामना पूरी करी, जिससे वह सूर्य देव के रथ के सारथी बने। सूर्य देव का सारथी बनकर जगत भर में प्रकाश फैलाना ही अरुण देव का भाग्य था, जो उन्हें मिला भी। दोस्तों, प्रतिदिन सूर्य उत्पत्ति के समय यदि आप सूर्य की तरफ देखें तो सूर्य कुछ लाल सा नजर आता है। आपको बता दें, यह अरुण देव की उपस्थिति के कारण ही है। दोस्तों, यह थी अरुण देव की कथा। कृपया हमारी आज की वीडियो अपनों तक अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी अरुण देव के बारे में जान सके। आइए हम सब साथ में भगवान का नाम लें और अपने मन को पवित्र करें। जय अरुण देव की।